लेकिन जैन धर्म में कोई भी देव शास्त्र गुरु पूजनीय नहीं है, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पूजनीय है। और हमारी क्लास का जो सब्जेक्ट है वह भी यही है कि देव शास्त्र गुरु तो पूजनीय है, लेकिन कौन से देव, अगर सच्चे देव की हम बात करें तो सच्चे देव का मतलब क्या है, सच्चे शास्त्र का मतलब क्या है, सच्चे गुरु का मतलब क्या है, इसी को हमें समझना है। तो हमने देव का जो स्वरूप है, सच्चे देव का जो स्वरूप है उसको हमने समझा है। देखिए देव शब्द के दो अर्थ भी निकलते हैं। एक तो जो हमारे सच्चे देव शब्द है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, उनके लिए भी देव शब्द प्रयोग किया जाता है। और जो स्वर्ग में जो देव रहते हैं, स्वर्ग में जो देव कदी के जीव रहते हैं, उनके लिए भी देव शब्द का प्रयोग होता है। तो जब हम कहते हैं देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्वर्ग के देव गति वाले देव तो नहीं है। इसलिए जो सच्चा, जो हम कहेंगे ना, एक जो विशेषण है वह लगाना आवश्यक होता है, जिससे हम समझ सकें कि सच्चे देव का मतलब स्वर्ग में रहने वाले देव नहीं है, बल्कि वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो हैं, ऐसे देवों को ही सच्चे देव कहा गया है। अब अगर मान लीजिए जिनके अंदर वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना नहीं है, और अगर हम उनको देव मानते हैं, उनमें अगर देवपने जैसी पूज्यता या श्रद्धा अगर हम रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम कहते हैं कुदेव। कुदेव क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चे देव हमें वीतरागता की ओर लेकर जाते हैं, हमें सम्यक्त्व की ओर लेकर जाते हैं, और कुदेव हमें मिथ्यात्व की ओर ही लेकर जाते हैं। वे हमारे मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं, और इसीलिए उनको हम देव नहीं कहेंगे, वो कुदेव कहलाते हैं। तो हमारे पास देखिए तीन वर्ड आ गए हैं, एक सच्चा देव, एक देव, और एक कुदेव। तो तीनों में क्या डिफरेंस हुआ? सच्चे देव का मतलब है वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। देव मतलब जो स्वर्ग में देवगति में जो देव हैं वे देव हैं। और कुदेव मतलब जिनमें देवपना या पूज्यपना नहीं है, लेकिन हम उनमें श्रद्धा, देवपने जैसी श्रद्धा हम उनमें रख रहे हैं, तो वे भी क्या कहलाएंगे? वे कुदेव कहलाते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था भगवान में और आप्त में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। भगवान में और आप्त में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक हैंड रेस हुआ था रूपाली जी का, बताइए रूपाली जी। अनम्यूट करिए आप, फिर से करिए। देखिए आप करिए। चलिए मैं जब तक, हाँ, हाँ हाँ बोलिए। जो हितोपदेश कहते हैं उसे आप्त कहते हैं। सिर्फ हितोपदेशी प्रणाम। हाँ, नहीं, मतलब भगवान कौन होते हैं? भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो होते हैं वो ज्यादा आप्त होते हैं, ऐसा कहा था ना। ज्यादा आप्त होते हैं। हाँ, और कम आप्त कौन होते हैं? आपका थोड़ा आंसर सही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भूल नहीं पा रहे हैं। चलिए किसी हाँ, और से भी हम एक बार पूछ लेते हैं। स्वाति जी आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान बोलते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें आप। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो हम नॉर्मली हम भगवान की डेफिनेशन में हम तीन विशेषण हम देखते हैं, तीन क्वालिटीज देखते हैं, वो एक्चुअली आप्त के लिए है। लेकिन देखिए क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या जो भी बिगनर्स होते हैं, उनको आप्त समझाना थोड़ा सा कठिन होता है।
इसलिए एक कॉमन भगवान की डेफिनेशन जब हम बताते हैं तो उसमें हितोपदेशी जो इक्वालिटी है या उनका जो विशेषण है उसको भी साथ में बताया जाता है। पर ये भी हम, क्योंकि आप लोग सभी बहुत थोड़ा बहुत स्वाध्याय आप सबका भी है और थोड़ा बहुत आपको जैन धर्म की जानकारी भी है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल भी हम आपको साथ के साथ देते जा रहे हैं कि जो भगवान है और जो आप्त है उसमें यही डिफरेंस है। और ये भी हमने बात कही थी आपसे कि भगवान और आप्त में बड़े कौन है, भगवान और आप्त में बड़े कौन है, या फिर हम कहें बेस्ट कौन है या बेटर कौन है, श्रेष्ठ कौन है। और उसका एक क्राइटेरिया भी हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी। हमने अरहंत सिद्धि के आधार पर बात की थी, हम इसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं उस बात को कि जो हमारे आप्त है और भगवान है तो एक हितोपदेशी है और एक हितोपदेशी नहीं है, तो दोनों में अच्छे कौन है, श्रेष्ठ कौन है। हाँ जी वीरेंद्र जी आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। जैसे कि रमोकार मंत्र में हम सिद्ध परमेष्ठी के पहले अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, वो केवल इसी विशेषता के कारण कि वो उनसे हमें उपदेश मिलता है, इसलिए इस बिल्कुल। विशेषता से हम कह सकते हैं कि आप तो जो है वो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब ये तो हमने बनाया है उनको श्रेष्ठ, ये तो हाँ हमारा जो कहते हैं ना हमारी स्वार्थी वृत्ति है, हम हाँ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था पूज्य पने के कारण, कि अगर किसी में पूज्य पना आता है तो क्या कारण है उसका, किसी को याद है? श्वेता जी बताइए, आप ज्ञा- बताइए। ज्ञान की विशेषता और राग की कमी के कारण, वीतरागता की बिल्कुल अधिकता के कारण, ज्ञान की अधिकता के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ श्वेता जी आपका भी आंसर यही है। हाँ, ज्ञान की अधिकता और राग का अभाव, राग द्वेष अभाव, का ठीक अभाव। है बिल्कुल। अब मुझे बताइए भगवान और आप्त, इनमें राग की अभाव, राग का अभाव दोनों में इक्वल है, समान है, ठीक है, तो बिल्कुल वीतरागता दोनों की समान है। और ज्ञान में किसी का कम या ज्यादा है, ऐसा कुछ है कि एक में नहीं। ज्यादा नहीं। ज्ञान है, एक को ज्यादा सर्वज्ञ पने में ज्यादा दिख रहा है, एक को सर्वज्ञ पने में कम दिख रहा है। अगर कुछ भी कम दिखा तो वो सर्वज्ञ कहलाएंगे ही नहीं। सर्वज्ञ का मतलब ही है जो सब कुछ जानते हैं, तो आप भी सर्वज्ञ हैं और भगवान भी सर्वज्ञ हैं। तो दोनों जो हमारे पूज्य पने के क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में तो दोनों इक्वल है। इसीलिए हितोपदेशी पने से कोई भी, मतलब भगवान कम नहीं हो रहे हैं और आप तो श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं, दोनों ही बराबर पर है। हम अपने सेल्फिश मोटिव के कारण एक को हम अच्छा मान रहे हैं और इसलिए उनको पहले स्मरण कर रहे हैं, और सिद्ध भगवान है उनके माध्यम से, क्योंकि हमें हमें डायरेक्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हमने उनको क्या किया है, सेकंड पोजीशन पे हमने उनको रखा है। ठीक है, यहाँ तक की हमारी जो बात है वो लास्ट क्लास में हो गई थी। इसके बाद हमने सच्चे देव के स्वरूप को बताने के लिए हमने एक श्लोक की भी हमने चर्चा की थी, उसी से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक और बात हम पूछना चाहेंगे, जो हमारे जैन धर्म में पूज्य पनी की विशेषता है उसमें किसको पूजा जाता है और किसको नहीं पूजा जाता है, उस पर भी एक बात हुई थी कि हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ पद विशेष को पूजा जाता है। मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति है और वही भगवान होगा ऐसा नहीं है, जिनमें भी उन गुणों की प्राप्ति हमें मिलेगी, जो गुण जो देव के हैं या शास्त्र के हैं या गुरु के जो भी गुण होते हैं, वो जिसमें भी उस प्रकार के गुण मिलेंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, पूजनीय होंगे। और वो गुण क्या है, यही दो गुण है, वीतरागता और ज्ञान की अधिकता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हर्षित जी आप जो पीपीटी हमारी है उसको एक बार शेयर कर दीजिए सभी के लिए। चलिए हमारे सामने पीपीटी आ रही है, और तब तक हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारा जो श्लोक था, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो आप तो होते हैं वो उस श्लोक में, क्योंकि हमें तीनों विशेषण जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, तो जो तीन विशेषण थे वो क्या थे विशेषण,
देखिए पूजन किसकी की जाती है? देव, शास्त्र और गुरु की। ये जो हमारा विषय जो हमने श्लोक हमने देखा था, आपतेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवे। अब यहाँ पर एक एक वर्ड का भी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। उस है आपतेन उच्छिन्न दोषेण, कि जो आप्त होते, बताइए हमारे दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष क्या है हमारा? बोलिए, हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी श्वेता जी बताइए। हमारे सबसे बड़े दुष्ट राग द्वेष है। बहुत अच्छे, त्रिशा जी आप भी बताना चाह रहे थे, आप भी बताइए आपका क्या आंसर है? जो रा सनाया त्रिशा जैन, हाँ बोलिए। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। चलिए इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही दिया है। हमारे सबसे बड़ा दोष जो हमारे अंदर है वो है राग और द्वेष का। अब आप कहेंगे कि मिथ्यात्व भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है कि हो सकता है मिथ्यात्व तो छूट गया है लेकिन राग द्वेष नहीं छूटा है। तो अगर हम मिथ्यात्व को दोष कहेंगे तो मिथ्यात्व के छूटते ही जो जीव अभी मोक्ष नहीं गया है उसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा? निर्दोष मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जीव है वो पूरी तरीके से निर्दोष कब होगा? जब राग द्वेष का अभाव होगा। मतलब मिथ्यात्व तो क्योंकि बहुत पहले भी छूट सकता है, लेकिन राग द्वेष कुछ मात्रा में, हम कहेंगे कुछ अंश में जो है वो राग द्वेष क्योंकि बने रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से जो द्वेष कहे गए हैं, दोष कहे गए हैं, वो किसे कहा गया है? राग को और दोष द्वेष को, ठीक है। अब जो आप्त हैं वो उन दोषों से रहित हैं, ठीक है। किन दोषों से? राग और द्वेष जो दोष है उनसे रहित हैं। और जो राग और द्वेष से रहित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? वीतरागी कहते हैं, ठीक है। तो आप्त उच्छिन्न दोषेण, इस वर्ड से हमको उनकी कौन सी क्वालिटी मिल रही है? वीतरागता, ठीक है। जो हमने तीन हमारी क्वालिटी समझी है, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तो उच्छिन्न दोषेण से हमको मिल रहा है कि जिन जो दोष से रहित है अर्थात जो वीतरागी है। सर्वज्ञेन, जो कैसे है? सर्वज्ञ है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था सर्वज्ञ किसे कहते हैं, और सबके आंसर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा करेक्शन किया था। अब मुझे वापस बताइए सर्वज्ञ एग्जैक्ट जो उसकी चाहिए वो आपको मुझे बतानी है। बोलिए सर्वज्ञ की क्या परिभाषा है? हाँ जी श्वेता जी आप बताइए। सर्वज्ञ उन्हें कहा जाता है जो तीनों लोगों के सभी पदार्थों की सभी पर्याय को एक साथ जान सके। हाँ इसमें एक दो वर्ड्स मिसिंग है, उनको ही हमें करेक्ट करना है। चलिए सनाया जी आप बताइए। तीनों काल का ज्ञाता। हाँ जी वापस बोलिए। तीनों काल का ज्ञाता। नहीं इसमें भी थोड़ा कुछ मिसिंग हो रहा है। हाँ आगम जी आप बताइए। अच्छा, आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ बोलिए। दीदी जो तीनों काल की तीनों पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। नहीं अभी भी थोड़ा सा हाँ मिसिंग है। दीपिका जी बोलिए। ज्ञान। नहीं नहीं नहीं। और कौन बोलना चाहता है? चलिए श्वेता जी फिर से बोलना चाहती है, कुछ करेक्शन वो करना चाहती है, बताइए श्वेता जी। तीनों लोक और अलोक को के सभी बिल्कुल पदार्थों के ये अलोक रह गया था मेरा। बिल्कुल। देखिए हम लोग क्या होता है, हम लोग है ना सिर्फ इतना बोलते हैं कि जो तीन लोग के सभी पदार्थों के
सभी गुणों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, लेकिन उसमें अलोक छूट जाता है। और अलोक छूट गया मतलब सर्वज्ञ का कुछ अंश छूट गया है ज्ञान में, ठीक है। इसीलिए अगर जब भी हम परिभाषा हम बोलेंगे तो हमें ध्यान रखेंगे लोक और अलोक के, तीनों लोक के तीन और अलोक के सभी पदार्थों के सभी गुणों की सभी पर्यायों को, तीनों काल की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जो जानता है वो सर्वज्ञ है। और अगर बहुत शॉर्ट में बोलना है तो जो सब जानता है, सर्वज्ञ। सर्व मतलब सब और ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञाता। तो जो सब जानता है तो सब में सब आ गया है, उसमें कुछ नहीं छूटा है, तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो सर्वज्ञेन मतलब जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। और कैसा कहते हैं, आगमेशिना, जो आगम के ईश होते हैं। आगम के ईश होते हैं मतलब जो शास्त्रों को बताने में उसके स्वामी हैं, जो शास्त्रों के स्वामी हैं, जो ग्रंथों के स्वामी हैं, उसको हम ईश कहते हैं या आगमीश कहते हैं, अर्थात जो हितोपदेशी है। आगम वर्ड को भी हम थोड़ा सा समझते हैं। आगम वर्ड में हमें 3 लेटर मिलते हैं, आ, ग और म, ठीक है। उन तीनों लेटर का भी अपना एक मीनिंग है, उसको हम देखते हैं। आ का मतलब होता है आप्त, ग का मतलब होता है गणधर और म का मतलब होता है मुनिराज, ठीक है। आ का मतलब है आप्त, ग अक्षर का मतलब है गणधर और म का अक्षर है मुनिराज। तो जो हमारे शास्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, आप्त के द्वारा कहे गए, गणधर के द्वारा ग्रहण किए गए और मुनिराजों के द्वारा लिखे गए। मतलब जो शास्त्र हमारे पास आए हैं वो कैसे आए हैं कि मुनिराजों ने लिखा था। तो मुनिराजों को ये ज्ञान किसके माध्यम से मिला, कि गणधर के माध्यम से मिला। और गणधर को ये ज्ञान कहाँ से आया था, तो आप्त के माध्यम से आया था। और ऐसी परंपरा से जो है ये शास्त्रों की रचना हुई है, ये ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। तो जो आप्त के द्वारा कहे गए हैं, गणधर के द्वारा झेले गए हैं अर्थात ग्रहण किए गए हैं, और मुनिराजों के द्वारा गूथे गए हैं अथवा लिखे गए हैं, उनको ही हम आगम कहते हैं। और इन आगम का जो ईश है, इन शास्त्रों के ईश है वो कौन होंगे, कि जिन्होंने उनको बताया है, अर्थात जो हितोपदेशी हैं। तो आप्त जो होते हैं वो कैसे हुए, उल्लंघ्य दोषेन, दोषों से रहित अर्थात वीतरागी होते हैं। सर्वज्ञेन, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो आगम के ईश है अर्थात जो हितोपदेशी है। भवितव्यम नियोगेन, निश्चित रूप से, नियोगेन अर्थात नियम से ये ही आप्त होते हैं, न अन्यथा ही आप्तता भवे, इसके अलावा आप्तपना किसी में प्राप्त नहीं होता है। मतलब जिनमें ये 3 होंगे वे ही आप्त होंगे, और जिनमें ये 3 विशेषताएं नहीं होंगी वो आप्त नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। हर्षित जी पेज बदलिए। देखिए वीतरागता की यहाँ पे बात हुई है, तो वीतरागी किसे कहते हैं, तो मूल रूप से तो परिभाषा यही आती है, जो राग द्वेष से रहित होते हैं वो वीतरागी होते हैं। और जो 18 दोषों से रहित होते हैं उनको भी यहाँ पे आप्त की जो वीतरागता है उनको भी यहाँ पे उसके अंतर्गत लिया गया है। यहाँ जो 18 दोषों के जो दोष हैं ये वास्तव में जीव के दोष नहीं है, ये शरीर के दोष है, ठीक है। देखिए वीतरागी तो मुनिराज भी होते हैं, राग द्वेष से रहित जो मुनिराज होते हैं वे भी वीतरागी है, और सर्वज्ञ भगवान जो मतलब भगवान है या सच्चे देव हैं वे भी वीतरागी हैं। तो दोनों की वीतरागता में कुछ अंतर है या नहीं है, बताइए। दोनों की वीतरागता में कुछ अंतर है या नहीं है, क्या अंतर है, कौन बोलेगा?
हाँ, आगम जी बोल रही हैं। एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बोलिए। दीदी मुनिराज तो 18 दोषों से सहित हैं अभी। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया शरीर वाला। पर जो वीतरागता की ही, जो राग और द्वेष की ही बात की गई है, उसमें कुछ अंतर है क्या? उसमें भी भगवान तो रहित होते हैं 18 दोषों से, उनकी भूख प्यास ये सब कुछ नहीं होता। और मुनिराजों के होता है अभी। हाँ, नहीं, ये तो बात हुई शरीर के दोषों की। पर आत्मा के जो राग द्वेष वाले दोष हैं, उसमें, उस वीतरागता में और मुनिराजों की वीतरागता में कुछ डिफरेंस है क्या? है। थोड़ा सा डिफरेंस है। इतना ही डिफरेंस है कि अभी मुनिराज पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं, और जो भगवान है वो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं। मतलब मुनिराजों के भी कुछ अंश में राग शेष रहता है, द्वेष नहीं होता। पर कुछ अंश में जो कषाय है, या कुछ अंश में जो राग है वो रहता है। लेकिन जो भगवान होते हैं वे पूर्ण वीतरागी वे कहे जाते हैं। और क्योंकि वे पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, इसलिए अंदर से क्योंकि पूरे शुद्ध हो गए हैं, तो बाहर से भी शुद्ध हो जाते हैं। बाहर का मतलब है शरीर से। ठीक है। क्योंकि उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई है, तो इतनी पवित्र आत्मा इतनी अशुद्ध शरीर में तो नहीं रह सकती है। ठीक है। अगर आत्मा इतनी पूर्ण तरीके, इतनी शुद्ध हो चुकी है, इतनी निर्मल हो चुकी है, तो इतनी अच्छी शुद्ध निर्मल आत्मा को हमारा जो अशुचि शरीर है, जो अशुद्ध शरीर है, उसके अंदर तो उसको नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अंतरंग आत्मा की जो पूर्ण वीतरागता है, उसके प्रभाव में जो शरीर होता है वो भी कैसा हो जाता है? निर्दोष हो जाता है। मतलब वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी दोष रहित हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि शरीर के दोष क्या होते हैं। तो मेनली उनको 18, उनके 18 दोषों के नाम दिए गए हैं। तो जो वीतरागी देव होते हैं या सच्चे देव होते हैं, वे इन 18 दोषों से भी क्या हो जाते हैं? रहित हो जाते हैं। वे 18 दोषों का भी उनको अभाव हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वो 18 दोष कौन से हैं। एक हमारा श्लोक आता है, छंद आता है, उसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे सारे 18 दोषों का नाम लिए गए हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। यहाँ पे पूरे 18 दोषों के नाम है। नेक्स्ट पेज पे इनका पूरा जो 18 दोषों का चार्ट है वो बना हुआ है। इसके माध्यम से हम समझते हैं 18 दोष कौन से हैं। क्षुधा, तृषा, जरा, आतंक अर्थात रोग, जन्म, मरण, भय, स्मय अर्थात मद, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद और खेद। ठीक है। ये हमारे 18 दोषों के नाम है। क्षुधा का मतलब होता है भूख। अरहंतों को, सिद्धों को भूख लगती है। अच्छा चलिए, सिद्धों को तो लग ही नहीं सकती क्योंकि उनके पास शरीर ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये जो भूख लग रही है, ये किसको लग रही है? शरीर के लिए हम खाते हैं, शरीर को भूख लग रही है। आत्मा को भूख लगती है क्या? नहीं लगती। तो अच्छा मुझे बताइए, शरीर खाना खाता है कि आत्मा खाना खाता है? खाना कौन खा रहा है? अब आपने कहा कि आत्मा को भूख लगती नहीं है, भूख लगती है शरीर को। तो खाना कौन खाता है? शरीर खाना खाता है कि आत्मा खाना खाता है? बताइए श्वेता जी। खाना बोलिए। शरीर की ही जरूरत है, आत्मा की जरूरत नहीं, तो शरीर ही खाना खाता है, आत्मा नहीं। अच्छा, तो अगर जो डेड बॉडी होती है वो खाना खाती है क्या? लेकिन एक्चुअली आत्मा और शरीर का फिर तो इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध भी आ जाएगा ना। हाँ, तो जो खाना है वो आत्मा को लग रहा है क्या? नहीं, वो खाना आत्मा को नहीं लग रहा है। हाँ, फिर किसको लग रहा है? शरीर को ही लग रहा है।
है ना, पर शरीर खाना खा नहीं सकता। जब तक खाना आत्मा का आत्मा। उसके साथ संबंध नहीं होगा तब तक वो खाना खा नहीं सकता है। आत्मा का जब हाँ। तक उसके साथ संबंध नहीं होगा हम्म। बिल्कुल, तब तक देखिए वो। वही है। कुछ ऐसी पर्याय होती हैं जिनको मिश्र पर्याय कहा जाता है। ठीक है। मिश्र पर्याय मतलब मिक्स्ड पर्याय। तो ये जो शरीर और आत्मा जो ये भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये एक प्रकार की मिक्स्ड पर्याय होती है, जिसमें शरीर भी थोड़ा काम कर रहा है और आत्मा भी काम कर रहा है। अकेला आत्मा अगर बिना शरीर के होगा तो वो खाना नहीं खा सकता। अकेला आत्मा अगर बिना शरीर के होगा तो वो सो नहीं सकता। ठीक है, ये सब जो क्रियाएं जो हो रही हैं वो नहीं कर सकता। और अगर शरीर भी बिना आत्मा के है तो वो भी ये काम नहीं कर सकता है। तो ये जो काम हो रहा है ये कर कौन रहा है, आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? ये मिश्र पर्याय कहलाती है। दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। आत्मा के कार्य में शरीर निमित्त बन रहा है, शरीर के कार्य में आत्मा निमित्त बन रही है। इस प्रकार से ये जो काम है ये होते हैं। अब जो हमारे अरहंत देव हैं या आप्त हैं, ये भगवान हो चुके हैं। अब ये भी अगर हमारे जैसे खाना खाएंगे तो बताइए कैसे लगेंगे? ठीक है। अगर इनको भी हमारे जैसे भूख प्यास लगने लगी, हमारे जैसे पसीना उनको बह रहा है, और उनको कीड़े मकोड़े काट रहे हैं और उनको खुजली हो रही है, या उनको जो हम कहते हैं ना, आ, किसी ना किसी तरीके का शरीर में रोग लग रहा है, तो सामान्य जीव और सच्चे देव में अंतर कैसे दिखेगा? इसलिए हमने कहा कि उनकी आत्मा जब इतनी निर्मल हो जाती है तो उसके प्रभाव में जो शरीर भी होता है वो कैसा होता है? पूरा शुद्ध हो जाता है। और इसे कहते हैं, जैसे हम सभी का जो शरीर है ना, वो औदारिक शरीर होता है। ठीक है। और जैसे ही मनुष्य, जो जीव है, वो जैसे ही भगवान बन जाता है, अरहंत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वही शरीर परम औदारिक शरीर कहलाने लगता है। क्या कहलाता है? परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर का मतलब होता है अब उसमें ये 18 दोष नहीं रहते हैं। जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग उसमें होते हैं, हमारे शरीर में जन्म मरण हो रहा है, हमारे शरीर के कारण हमें भय होता है, पसीना आता है, ये सारे 18 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन ये सच्चे देव में या अरहंतों में या आप्त में ये 18 दोष नहीं पाए जाते। क्षुधा का मतलब है भूख, तृषा का मतलब होता है प्यास, जरा मतलब बुढ़ापा, हमारा जो शरीर है वो एक एक प्रत्येक वर्ष बूढ़ा हो रहा है क्या? हर साल बूढ़ा होता है क्या हमारा? अच्छा, हर महीने हो रहा है? हर हफ्ते हो रहा है? नहीं, हर दिन हो रहा है। प्रत्येक समय हो रहा है। हर एक समय में हमारा जो शरीर है वो क्या हो रहा है? बूढ़ा होता जा रहा है। तो जो जरा होता है उसका मतलब होता है बुढ़ापा। आतंक मतलब होता है रोग, बीमारियां हमारे शरीर में जो है बीमारियां होती हैं। लेकिन जो सच्चे देव हैं, आप्त हैं, अरहंत हैं, उन वे भी शरीर सहित हैं, लेकिन उनके शरीर में अब रोग नहीं हो सकता है। हमें अपने शरीर को बचाने का निरंतर भय बना रहता है, उनको वह भय नहीं होता है। हमें अपने शरीर के प्रति जो कहते हैं ना मद हो सकता है, अभिमान हो सकता है, मान हो सकता है, उन्हें ऐसा नहीं होता है। हमें अपने शरीर से राग होता है, किसी को अपने शरीर से द्वेष होता है। किसी को अपने शरीर से द्वेष हो सकता है क्या? बताइए। हो सकता है। जैसे अगर कोई बहुत बीमार रहता है ना, तो उनको लगता है कि यार कैसा शरीर मुझे मिला है, इतना बीमार रहता है, कहीं कुछ जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, इससे अच्छा तो ये शरीर मुझसे छूट जाए। इसका मतलब हमें निरंतर अपने शरीर से क्या हो रहा है? द्वेष हो रहा है। कोई किसी का रंग अगर साफ नहीं है तो उनको हमेशा ही लगेगा कि मैं सुंदर ही नहीं लगता हूँ, कितना बुरा मेरा रंग है, मेरे बाल कितने बुरे हैं, मेरी स्किन कितनी बुरी है। तो ये हमें अपने शरीर से क्या हो रहा है? द्वेष है। तो वो उसकी अपेक्षा से भी इसको द्वेष के अंतर्गत शरीरगत जो दोष है वो हम ले सकते हैं। इसी प्रकार हमें अपने शरीर के प्रति मोह रहता है, चिंता रहती है, रति रहती है। रति मतलब राग स्नेह हमें रहता है, ये इन सब का भी अभाव हो जाता है।
निद्रा, शरीर नहीं थकता है, इसलिए उनको कभी निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से आश्चर्य, शोक, स्वेद अर्थात पसीना, और खेद अर्थात व्याकुलता, इस प्रकार के जो दोष हैं, ये सभी दोषों से जो रहित होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? आप्त कहते हैं। अर्थात जो राग द्वेष से भी रहित है और इन 18 प्रकार के शरीरगत दोषों से भी जो रहित होते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं? वे ही आप्त कहलाते हैं। ठीक है, ये हुई वीतरागता की बात। अब हम आते हैं अगले हमारे पेज पर। देखिए, वीतरागता की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब जो सच्चे देव है उन्हें वीतरागी होना जरूरी क्यों है, उसको भी हम समझते हैं। जो स्वयं दोषों से सहित हो वह अन्य को निराकुल और निर्दोष सुखी नहीं कर सकते। मतलब अगर वे खुद दोषों से सहित होंगे तो वो हमारे लिए पूज्य कैसे होंगे? हम क्यों उन्हें पूजेंगे? वो हमसे श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठपना किसके कारण उनके उनके अंदर आया है? निर्दोष होने के कारण, पहली बात। दूसरी बात, अगर वे स्वयं ही निर्दोष नहीं है तो हमें निर्दोष होने का मार्ग कैसे बता पाएंगे? कई बार होता है ना, अगर आप खुद गलती कर रहे हो तो आप उस गलती के लिए दूसरों को कुछ कह नहीं सकते कि जैसे मान लीजिए आप कुछ गलत काम करते, आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरे को बोल सकते कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होती है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? पहले अपना तो सुधारो, फिर मुझे बोल। अब अगर जो वीतरागी देव हैं वो अगर दोषों से रहित नहीं हो और वे हमें हितोपदेश दें, तो हम भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि भाई पहले खुद तो अपने दोषों से दूर होए, फिर हमको दोषों का अभाव करना सिखाएं। इसलिए हितोपदेशी होने के पहले उनको स्वयं क्या होना पड़ेगा? निर्दोष होना पड़ेगा। तभी वे हमें सही मार्ग बता सकते हैं, तभी वे हमें स्वयं भी निराकुल हो सकते हैं, पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। दोषों की बाधा से जो स्वयं महादुखी, वे ईश्वर कैसे होंगे? देखिए, जो दोष है ये दुख के कारण है। जो राग द्वेष है वो दुख का कारण है। क्षुधा, तृषा, चिंता, स्वेद, मद, शोक, भय, ये सारे दुख के कारण है। और अगर ये दोष उनके अंदर पाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उनमें थोड़ा दुख बाकी शेष रह गया है, जबकि वे तो कैसे होते हैं? अनंत सुखी होते हैं। ठीक है, अतीन्द्रिय सुखी वे होते हैं। इसलिए भी दोषों के अभाव पूर्वक ही सुखी वे हो सकते हैं, इसलिए उनके दोषों का अभाव होता है। भय से जिसके शस्त्रादि का ग्रहण शत्रु विद्यमान हो वह भी निराकुल कैसे हो सकता है? हम बहुत से ऐसे मतलब अन्य जो हमारे धर्म के लोग हैं, अन्य धर्म के जो देवी देवता होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमारे भगवान में और उनके भगवान में कितना अंतर होता है। अगर उनके पास गदा है, धनुष है, चक्र है, तो आप अपने पास शस्त्र कब रखेंगे? आपको किसी का भय है, आप स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, इस भय के कारण ही आप रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास शस्त्रादि नहीं है, इसका मतलब आप पूर्ण रूप से निर्भय हैं। और अगर आप भय सहित हैं, मतलब आकुलित हैं, और इसका अर्थ है आप दुखी हैं। आपको अगर निराकुल सुख की प्राप्ति करनी है तो निर्भय होकर ही आप सुखी रह सकते हैं। इसलिए ये भय आदि या शस्त्र आदि के अभाव पूर्वक ही निराकुलता और सुख की जो प्राप्ति है वो मिल सकती है। इसलिए भी वे दोषों से रहित होते हैं। कामी रागी निरंतर अन्य के वश रहने से सच्चा वक्ता नहीं रह सकता। अगर आपके अंदर राग की अधिकता हुई या राग आपके अंदर अभी भी शेष है, तो जिस प्रकार से उपदेश देना चाहिए वो नहीं दिया जा सकता है। जैसा निर्दोष उपदेश दिया जाना चाहिए वैसा उपदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा? आप राग के वशीभूत होकर अपनी बात कहेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा वो कहेंगे, जो सच्चा होगा वो नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए भी उनके राग द्वेष का अभाव होकर ही वे निर्दोष और वीतरागी बन पाते हैं। और जो स्वयं जन्म मरण सहित हो वह संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं कर सकता है। अगर उनके भी अच्छा, अरहंतों के मरण होता है क्या?
अच्छा मुझे बताइए, मरण किसे कहते हैं? मरण का मतलब क्या होता है आपके आपकी परिभाषा में, आपके शब्दों में आप बताइए मुझे, मरण का मतलब क्या है? हाँ जी सोनल जी बताइए। ऐसे नहीं, आप अनम्यूट हो गए फिर से। जो 10 प्राण है उनसे रहित होना वो मरण है। ठीक है, 10 प्राणों से रहित होना मरण है। तो अरहंत 10 प्राणों से रहित होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, अरहंत जिस समय अरहंत अवस्था में है उस समय तो वे 10 प्राण सहित हैं, ठीक है। लेकिन जब वे अरहंत से सिद्ध हो रहे हैं तब वे 10 प्राण से रहित हुए, तो हाँ, उनका मरण हुआ कि नहीं हुआ? अरिहंत का मरण हुआ नहीं, अरिहंत का मरण तो नहीं होता। बताइए श्वेता जी, आप बताइए। सोनल जी का भी है, बोलिए जिसका भी अनम्यूट हो पा रहा है। श्वेता जी नहीं दिख रही है मुझे। वर्षा जी का दिख रहा है मुझे, एक सेकेंड। हाँ वर्षा जी बताइए। अनम्यूट करिए एक बार अपने आप को, माइक खोलिए अपना। अनम्यूट करिए। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। दी पार्टिसिपेंट अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप ही। हाँ हाँ, आप अपने अपने माइक को करिए। माइक को एक बार क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट होगा। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। श्वेता जी आप बताइए जब तक। अब हुआ, अब हो गया हाँ दीदी। बोलिए। लेकिन मतलब मेरे जो अरियन के आत्मा और ये शरीर का विच्छेद होना, हाँ। संबंध टूटना हम्म। अरिहंत की स्थिति है, वो मरण नहीं है। वो आत्मा और शरीर पर्याय का अलग होना है। तो हमारा भी यही होता है, हम भी जब क्योंकि एक हमारा वर्तमान पर्याय से अलग होता है, उनका उस शरीर मतलब उस जो पुद्गल है उसी से ही अलग हो जाना हम्म, अरिहंत का है। हमारा जो पर्याय अभी की है उससे हम अलग होते हैं। ठीक है। चलिए, आपका उत्तर हम थोड़ा बहुत हैं। देखिए, वो ऐसे क्योंकि कभी ऐसे पढ़ने में आपके नहीं आया होगा, लेकिन अरहंतों के भी मरण को मरण कहा गया है, और उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पंडित पंडित मरण। और वहां पे मरण का मतलब ही है कि शरीर का अभाव हो जाना, ठीक है। तो वहां पे यद्यपि उनके मरण को पंडित पंडित मरण से कहा गया है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि वीतरागी देव का मरण नहीं होता है, तो फिर ये कैसे बैठेगा? उसका अर्थ यही है, यहाँ पे जिस जन्म मरण की बात की गई है वो है जन्म मरण के परंपरा की बात, जैसे हमारे साथ है। हमने यहाँ जन्म लिया, अब मरण करेंगे, मरण के बाद नया भव मिलेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। ये जो परंपरा है इसका उनका अभाव हो गया है। अभी जो उनके पास वर्तमान शरीर है, जब तक कि उनकी आयु शेष है तब तक वे उसमें रहेंगे, और आयु के पूर्ण होते ही वे सिद्ध होने वाले हैं। अब पुनः जन्म मरण नहीं होगा, इस अपेक्षा से उनको क्या कहा गया है? जन्म मरण का उनका अभाव हो गया है, जन्म मरण का जो दोष है उनका अभाव हो गया। पुनः वे कभी संसार में नहीं आएंगे, पुनः कभी शरीर सहित नहीं होंगे, अब कभी उनके जन्म मरण की जो परंपरा है वो नहीं चलेगी। इसके आधार पर उनको क्या कहते हैं कि वे मरण इत्यादि से रहित हो चुके हैं, और उनका संसार परिभ्रमण पूरी तरीके से जो है वो छूट चुका है। अब आप अ, अ, एक पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं करेंगे कि हमें जो अन्य धर्मों के देवी देवता मिलते हैं, दिखते हैं, या जितने हम समझते हैं कि वो कैसे होते हैं,
उनमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कितने दोष उनमें आप देख पाते हैं। अगर कोई भगवान अपने साथ अपने परिवारजन को लेकर खड़ा है तो वह बिना राग के नहीं हो सकता है। अगर वह शस्त्र लेकर खड़ा है तो वह बिना द्वेष के नहीं हो सकता है। अगर वे संसार में अपने किसी भक्त की किसी समस्या का समाधान करने आ रहे हैं तो यह बिना राग के नहीं होगा। अगर वे संसार में किसी हम कहेंगे किसी दुष्ट की प्राण हरण करने आ रहे हैं तो यह बिना द्वेष के नहीं हो सकता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अगर भगवान में भी ऐसे दोष दिखेंगे तो फिर मनुष्य में या संसारी में और भगवान में हम अंतर कैसे हम समझ पाएंगे। इसलिए 18 दोषों से रहित पूर्ण वीतरागी जो होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं, वे ही हमारे भगवान या वे ही हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, सभी द्रव्यों उनकी तीनों काल की पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष सीधे आत्मा से जानते हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तो देखिए सभी द्रव्य में लोक आलोक आया कि नहीं आया, सभी द्रव्यों में आलोक आया कि नहीं आया, आया, क्योंकि आलोक किसका भेद है, आकाश द्रव्य का। मतलब सभी द्रव्य में सारे द्रव्य आ गए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो आकाश द्रव्य का लोक भी आ गया है, आलोक भी आ गया है, जो सभी द्रव्यों को तीनों कालों की उनकी सभी पर्यायों को युगपत, युगपत का मतलब एक साथ एक ही बार में सब कुछ जान रहे हैं। और एक लाइन यहाँ पर आई है, प्रत्यक्ष सीधे आत्मा से जानते हैं। अब मुझे बताइए हम लोग कैसे जानते हैं, क्या हम प्रत्यक्ष सीधे आत्मा से नहीं जानते? हमारा जो जानना होता है वो क्या सीधे आत्मा से जानना नहीं हो रहा है? बताइए कौन बताएगा। हाँ सोनल जी बोलिए, अनम्यूट करिए, आप कर पाएंगे अपने आप। हम लोग इंद्रियों से जानते हैं, डायरेक्ट आत्मा से नहीं जानते, पांचों इंद्रियों से जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका। हमारा जो ज्ञान है वो हम डायरेक्ट नहीं जान पा रहे हैं, हम देख रहे हैं तो किसके थ्रू देख रहे हैं, आंखों के माध्यम से, सुनते हैं तो कान से हम सुन रहे हैं, खा रहे हैं तो हमारी जो जीभ है रसना इंद्रिय है उससे, हम अगर किसी को छूकर जान रहे हैं तो अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, सूंघ रहे हैं तो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से। तो हमें जानने के लिए इंद्रियों की सहायता पड़ती है, लेकिन भगवान को इंद्रियों की सहायता नहीं पड़ती है, वे प्रत्यक्ष सीधे आत्मा से जानते हैं और इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से पार, और हमारा जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ सर्वज्ञपना संभव है या नहीं है, बताइए। इंद्रियों के माध्यम से कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन होती है। हम इंद्रियों से सब कुछ, हम आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते, हम कान से सब कुछ नहीं सुन सकते। मान लीजिए कि 10 बात एक साथ सुन सकते हैं क्या एक ही बार में? नहीं, क्योंकि कानों की वो लिमिटेशन है, अपनी एक मर्यादा है, उसकी सीमा है कि वो कितना सुन सकता है। हमारी आंखों के सामने हम आगे का देख पा रहे हैं, पीछे का देख पा रहे हैं क्या, कि नहीं देख पा रहे हैं? और कितनी दूर का देख पाएंगे उसका भी एक लिमिटेशन उसका होता है। स्पर्शन इंद्रिय होता है कि भाई जब तक वो टच नहीं होगी हमारे इंद्रिय से तब तक हम स्पर्श नहीं, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि हम इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ नहीं जान पाते हैं, बहुत लिमिटेड ही जान पाते हैं। इसीलिए सर्वज्ञ जो होते हैं वो डायरेक्ट आत्मा से ही जानते हैं, सीधे आत्मा से ही उनको ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा के माध्यम से, आत्मा के ज्ञान में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वह सब कुछ एक साथ एक समय में जान सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। किसे कहते हैं सर्वज्ञ किन्हें कहते हैं, ये भी एक
उसके माध्यम से उसके विशेषण दिए गए हैं। जो सूक्ष्म अर्थात छोटी से छोटी वस्तु को भी जान सके, दूरवर्ती अर्थात दूर क्षेत्र के जो वस्तु हैं उनके माध्यम से भी सब जानते हैं, और अंतरित अर्थात जो हमारे पुराने समय के भूतकाल का जो है उसका भी ज्ञान कर सके। तो हम इसमें देखते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, तीनों चीजें इसमें आ रही है कि कैसे द्रव्य को जानेगा, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य को भी वह जान सकता है। ठीक है, कैसे काल को भी जान सकता है और भविष्य काल को भी जान सकता है। और कितने क्षेत्र को जानेगा, कि सर्व क्षेत्र को, जितना क्षेत्र यहाँ हमारे लोकल लोक में है उन सबको यह जान सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखते हैं हमारा जो तीसरा विशेषण है, हितोपदेशी। हितोपदेशी किसे कहते हैं? हित का उपदेश करने वाले, द्वादशांग रूप आगम के मूलकर्ता, और इसलिए इनको आगम के स्वामी हम कहते हैं। तो हित का उपदेश जो हमें देते हैं, जो हमारे लिए हितकारी होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा जो उपदेश देते हैं उसे हित का उपदेश कहा गया है। और क्या कहा गया है? द्वादशांग रूप आगम के मूल कर्ता। अब ये द्वादशांग क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, जब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती है, तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को जब गणधर उसको सुनते हैं, तो उसको वे उनके सब्जेक्ट्स के माध्यम से 12 प्रकार के अंगों में उसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई, आप अनियोगों को समझते हैं? अनियोग क्या कहलाते हैं? अच्छा, मैं जनरल एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको एक सामान्य सी क्लास हुई और उसमें बहुत सारे जनरल टॉपिक्स उसमें आए थे, और आप घर आकर आपको उसके नोट्स बनाने थे। तो आपने उसको क्या किया कि उसको डिवाइड कर दिया कि इतने, ये साइंस के बारे में इतनी बातें कही गई थी, हिस्ट्री के बारे में ये कहा गया था, इंग्लिश के बारे में ऐसा कहा गया था, हिंदी के बारे में ये बताया था। तो आपने क्या किया, वो जो एक क्लास थी, 1 घंटे की क्लास, उसको 12 टाइप के सब्जेक्ट्स में उसको डिवाइड करके आपने उसे लिख दिया। ऐसे ही जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो सब्जेक्ट वाइज तो नहीं खिलती, वो तो सामान्य रूप से जो जैसे तत्व की बात हो रही है वो उस रूप, वो जो बात है वो उनके दिव्य ध्वनि में खिलती है। ओंकार वाणी में वह दिव्य ध्वनि में तत्व का उपदेश दिया जाता है। लेकिन जब गणधर उसको झेलते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद जब वे मुनिराजों तक वह उपदेश पहुंचता है, तो यह जो पूरा जो दिव्य ध्वनि का विषय है उसको 12 प्रकार के विषयों में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसी को हम कहते हैं द्वादश अंग। द्वादश मतलब 12, द्वादश, द्वा मतलब 2, दश मतलब 10। तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होता है? 12। तो द्वादश मतलब 12, और अंग मतलब उसके पार्ट्स, ऐसा हम समझेंगे। तो द्वादशांग, द्वादशांग मतलब जिस दिव्य ध्वनि को 12 अंगों में या 12 प्रकार के विषयों में विभाजित किया गया है। और ये 12 प्रकार के विषयों का उपदेश किसके माध्यम से मिला है? आप्त के माध्यम से मिला है। इसलिए द्वादशांग के कर्ता कौन हुए हैं? सर्वज्ञ देव हुए। ठीक है, आप्त हैं जो भगवान है, वे इस द्वादशांग के मूल कर्ता कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये जो ज्ञान है ये हम तक पहुंचा है, और इसीलिए उन्हें आगम का स्वामी भी उनको कहा जाता है, उसके ईश भी उनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? मतलब वीतरागता के डेफिनेशन में सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, ये तीनों में सबको स्पष्ट है? आगे बढ़ सकते हैं हम सभी? चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखिए, अब यहाँ पर है जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उनके उपदेश को ही हित का उपदेश क्यों कहा गया है? ठीक है, जैसे हमारे हाँ, एक सेकंड। जैसे हमारे सामान्य रूप से जो
घर परिवार वाले हमको कोई बात कहते हैं, तो वह भी तो हित का उपदेश हो सकता है ना, क्योंकि वो भी हमारे हित की बात कर रहे हैं। तो उसको हम हित का उपदेश क्यों नहीं कहते? सिर्फ वीतरागी भगवान के उपदेश को ही, जैसे आपकी मदर आपको कोई बात कह रही है तो आपके बुरे के लिए तो नहीं कह रही। हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई हमारे माता पिता जो कहते हैं वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। तो जो उन्होंने बात कही है वो भी हमारे भले की बात है, हमारे हित की बात है। तो माता पिता या हमारे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, वे भी जो उपदेश दे रहे हैं उसको हित का उपदेश या हितोपदेश क्यों नहीं कहा जा सकता? बताइए। हाँ मोना जी बताइए आप। क्योंकि वो आत्महित का उपदेश नहीं है। और जो वेरी गुड। जो अपने बिल्कुल भगवान जी देते हैं वो आत्महित का देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि हमारे घर परिवार वाले हित का उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वो संसार के हित का उपदेश दे रहे हैं, संसार में ही पड़े रहने का उपदेश वे दे रहे हैं। अगर वे आपसे कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई करो और अच्छी जॉब करो, तो जॉब करके आप अपने आत्मा का हित तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि और संसार में फंस रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी और उसको कह रहे हैं नहीं भाई शादी करनी चाहिए, तो उसको हम संसार में ही फंसने का उपदेश दे रहे हैं। हित का उपदेश संसार अवस्था में हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से वो क्या है, संसार में ही आत्महित का डायरेक्ट उपदेश वो नहीं होता है। और दूसरी बात, जो पुनः पुनः हम बात उसको कहेंगे, जो हित का उपदेश होगा वो सिर्फ और सिर्फ वीतरागता की ओर लेकर जाने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार से राग द्वेष का समावेश नहीं होगा। और हमारे परिवारजन के माध्यम से जो हमें भले की बात कही जाती है वो राग पूर्वक होती है, राग सहित होती है, राग का पोषण करने वाली होती है, इसलिए उसको हित का उपदेश नहीं कहा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने बात कही, कोई झूठ बोल रहा है, तो उसने जो झूठ बोला है उसके क्या रीजन होंगे? किसी के झूठ बोलने के पीछे क्या कारण होगा? बोलेगा तो किन रीजंस के कारण वो झूठ बोलेगा? बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। या तो वो राग के कारण झूठ बोलेगा या वो द्वेष के कारण झूठ बोलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो क्यों बोलेगा? या तो वो राग के कारण झूठ बोलेगा या वो द्वेष के कारण झूठ बोलेगा, और एक तीसरा कारण होता है क्योंकि उसे पता नहीं है। ठीक है, मतलब उसको आंसर नहीं पता पर उसको कुछ तो भी बोलना है, तो वो जो उसको मन में आएगा वो बोल देगा। मतलब उसको ना तो राग है ना द्वेष है, पर उसको पता नहीं है। अज्ञानता के कारण हम असत्य बोलेंगे। 3 रीजन हो गए। या तो राग के कारण झूठ बोलेंगे, आपने वो स्टोरी सुनी है, वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो वो जो झूठ बोला गया था वो किसके कारण बोला गया था? राग के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी का भला नहीं चाहते हैं या कोई भी रीजन हो तो द्वेष के कारण भी झूठ बोल सकते हैं। और तीसरा झूठ हो सकता है कि हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा कि कुछ कहना था इसलिए हमने झूठ बोल दिया। अब मुझे बताइए कि जो हमारे आप्त हैं उनके राग है? जो भगवान है उनको राग है? नहीं है। उनको द्वेष है? नहीं है। उनको अज्ञानता है? नहीं है। सर्वज्ञ है वे तो, इसलिए उनका उपदेश सच्चा ही होगा, क्योंकि सच्चे पने के दोष 3 ही हैं, राग, द्वेष और अज्ञानता। अगर हम झूठ बोलेंगे तो यही 3 रीजन के कारण बोलेंगे, या तो राग के कारण किसी को बचाना है, या द्वेष के कारण किसी का बुरा करना है, या अज्ञानता के कारण। और उनके ये तीनों ही नहीं है, इसलिए उनका उपदेश किसी भी प्रकार से जो है किसी भी अपेक्षा से वो सच्चा ही होगा, और उनके सच्चे पने में किसी भी प्रकार का जो दोष है वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि वे वीतरागी है, वीतरागता के कारण, और हमें भी उसी मार्ग पर जाने के लिए वे कह रहे हैं, इसलिए उनका उपदेश अच्छा भी होता है
और वे सर्वज्ञ हैं, कोई अज्ञानता उनके अंदर है नहीं, इसलिए उनका उपदेश सच्चा भी होता है। ठीक है, ये दो उनके उपदेश की हमने जो विशेषता है वो हमने देखी है, और आज हम अपनी बात को पूरी करते हैं। आज हमने उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, इसकी चर्चा हमने की है। कल की क्लास में हम शास्त्र और गुरु, इसका जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करके हमारे जो विषय है देव शास्त्र गुरु, उसको हम पूरा फिनिश करेंगे। तो कल हम गुरु के बारे में और शास्त्र, सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं और सच्चे गुरु कैसे होते हैं, इसकी जो बात है ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की बात अब हम यहीं पे पूरी करते हैं। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र।